आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 24 पद से लेकर 25 पद तक। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कित्तों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जीव जीव उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक या क्या करो। आज का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़े, हम मसीह संगति करना ना छोड़े, क्योंकि संगति से बिछड़कर हम अकेला हो जाते हैं और खो जाते हैं। जैसे भेड़ों के झुंड से अगर एक भेड़ अलग हो जाए तो वह भेड़ खो जाता है, बिछड़ जाता है, वैसे ही जब हम मसीह संगति नहीं करते तो आत्मिकता में अकेला निर्बल हो जाते हैं। मसीह संगति आज कलीसिया और आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो आपसी प्रेम, कर्तव्य, आपसी चिंता, भले कामों में बढ़ावा देती है। हम एक कहानी बचपन से सुनते आए हैं कि जंगल में चिड़ियों का एक झुंड रहा करता था और एक बार दाने के लालच में बहेलियों के जाल में फंस जाता है। पर चिड़ियों का झुंड इकट्ठा और संगठित होकर एकता की ताकत के बल पर जाल सहित उड़ जाते हैं और बहेलियों से अपने प्राण बचा लेते हैं। मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि संगति में बहुत ताकत होती है। परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। मसीह संगति के बारे में वचन कहता है कि हम सब मसीह की देह हैं और हम सब उसके अंग। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 21 पद कहता है, आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकती है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। मसीह संगति के बिना एक मसीह जीवन अधूरा है। मसीह संगति और आपसी में मेल मिलाप के बिना ना कलीसिया और ना ही मसीह समाज आगे बढ़ सकता है। सबा उपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मसीह संगति क्यों जरूरी है? आइए बाइबल में हम इसे देखते हैं। मसीह संगति अविश्वासी को विश्वासी बनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 19 पद से लेकर 29 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु ने चेलों को अपना दर्शन दिया। सब चेले इकट्ठा मौजूद थे, पर थोमा वहाँ नहीं था। पर बाद में जब थोमा चेलों की संगति में आया तो प्रभु ने उसे दर्शन दिया और उसके अविश्वास को दूर किया। मेरे प्रियो, जब थोमा अकेला था, चेलों की संगति में नहीं था, यीशु ने उसे दर्शन नहीं दिया, परंतु जब वह चेलों की संगति में आया तो यीशु ने उसके अविश्वास की बीमारी को दूर किया। सबा उपदेशक उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला ना हो। मसीही संगति पाप क्षमा और चंगाई लाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में हम पाते हैं, जब यीशु एक घर में उपदेश दे रहे थे, लकवे के एक रोगी को लोगों ने खाट पर लिटाकर यीशु के पास ले आए, पर भीड़ के कारण यीशु के पास वो पहुंच नहीं पाए। तब उन लोगों ने घर के छत पर चढ़ गए और खाट समेत छत के बीचों बीच खपरेल हटाकर यीशु के सामने उसे उतार दिया। मेरे प्रियो, क्या मसीह संगति के बिना यह संभव था? परंतु यहाँ हम अद्भुत संगति को देखते हैं कि उनके भाइयों ने बीमार भाई के लिए परिश्रम किया और इसी संगति और प्रेम के कारण वह व्यक्ति चंगाई को प्राप्त किया। यीशु ने भी उन लोगों के गहरे विश्वास और आपसी प्रेम को देखकर उस लकवे के रोगी के पाप और लकवे को चंगा किया। मसीह संगति आश्चर्यक्रम उत्पन्न करती है। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 25 पद हमें बताती है कि परमेश्वर के कहे अनुसार इस्राएलियों ने यरीहो के दीवार के 7 दिन 7 चक्कर लगाए और तुहरी फूकी और यरीहो का दीवार गिर गया। मेरे प्रियो, यरीहो का दीवार एक व्यक्ति ने नहीं गिराया, बल्कि 300 लोगों की संगति के कारण गिरा, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ और 300 लोगों का विश्वास था।
बड़ी से बड़ी समस्या मसीही संगति से ही हटाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। उसी तरह प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में बाइबल बताती है कि कलीसिया की संगति और प्रार्थना के कारण ही पतरस बंदी गृह से छुटकारा पाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 19 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। मसीही संगति पवित्र आत्मा को उतार लाता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में बाइबल बताती है कि जब चेले और अन्य विश्वासी एक संगति में प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, आज कलीसिया और मसीह समाज को संगति करनी चाहिए। कई मसीह समाज और कलीसिया में संगति ना होने के कारण वे टूट चुके हैं। उत्पत्ति उसका 13 और 14 अध्याय में बाइबल बताती है कि जब लूत अब्राहम की संगति से दूर चला गया तो उसे अकेला पाकर बंदी बना लिया गया और उसका सब कुछ लूट लिया गया। मेरे प्रियो, मसीह संगति परमेश्वर की आत्मा की संगति है, एकता की आत्मा की संगति है। हम एक दूसरे को थाम कर चले। बाइबल में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म संगति में ही किए गए हैं। भेड़ों का एक साथ रहना, ना कि अलग अलग रहना। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।